नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक का टॉपिक चल रहा था जी परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर आपने कुछ चीज़ें जानी थी भाई। परसेंटेज क्या चीज़ होता है, किसका क्या सिंबल होता है, इसका क्या मीनिंग होता है भाई। ठीक है जी। अब परसेंटेज के अंदर कुछ क्वेश्चन भी अपने स्टार्ट करे थे, करे हैं जी। चलो भाई, बाकी आगे क्वेश्चन अपने करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। चलो, ये अपने फ्रैक्शन देखी थी भी परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज के अंदर अपने फ्रैक्शन, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न के अंदर बदलना और भिन्न को प्रतिशत के अंदर बदलना, ये चीजें अपने कर ली थी जी। यहाँ तक अपने बना लिया था। चलो भाई, इसको बनाते हैं। ये आपका होमवर्क दिया गया था भाई। चलो भाई, किसी संख्या का 25% का 25% 25 है। देखो भाई, माना कि वह संख्या अपने पास x है और इसका 25% निकालूंगा। 25% निकालूंगा तो 25% का प्रतिशत हटाऊंगा डिवाइड बाई 100 और फिर 25% हटाऊंगा डिवाइड बाई 100 और भाई इक्वल में अपने दे रखा है जी 25। क्या दे रखा है जी 25। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जी। 25 से 25 चौके 100 कर लेते हैं और इस 25 से ये 25 चला जाएगा तो x के इक्वल में आएगा 100 इंटू 4। तो ये 400 इसकी वैल्यू बनेगी। 400 इसकी वैल्यू बनेगी। ये तो था भाई अपने बेसिक से तरीका, जिसको अपने मान के अपने स्टार्ट में चलते हैं। बाकी आपको ऐसे भी समझना होगा ये 25 क्या है। 25 भाई कोई संख्या थी, उसकी वैल्यू पहले 25 और फिर 25 निकालो तब जाके ये बनेगी। तो भाई अपने इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। वो संख्या अगर 100% है, वो संख्या अगर 100% है तो पहले 100 का 25%, फिर भाई ये जो 25 आएगा उसका 25%। ठीक है, तो अपने ऐसे कर सकते हैं भी ये 25 है, ये किसका पहले 25%, इसकी वैल्यू है, इस 25% की वैल्यू है। ठीक है जी। तो इसका प्रतिशत हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, फिर दोबारा उस 25% की वैल्यू है, ये लो जी 25% और ये प्रतिशत हटेगा तो डिवाइड बाई 100। क्लियर है क्या। ये 25 से ये 4 से ये 400, ऐसे अपने इसको डायरेक्ट अपने कर सकते थे। ठीक है जी। तो आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, एक्स वगैरह मान के नहीं करना है। 600 रुपए का पहले 5% फिर 25% निकालना है। तो देखो भाई, इसको अपने डायरेक्ट ही कर सकते हैं भाई। 600 रुपए है, इसका पहले 5% निकालेंगे फिर 25% निकालेंगे, प्रतिशत हटेगा तो डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। ये तो आसान है भाई, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए है भाई। तो भाई ये अपने थोड़े आसान है। 15 दूनी 30, इन दोनों का 30 बनेगा तो ये 0 से ये 0, तो ये 75 बनेगा। 75 डिवाइड बाई 10 आएगा और इसको 7.5 बना दे। अब इसको काटते नहीं अभी। 0 अगर पूरे डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं कट रहा है, तो अपने नीचे 0 है तो वो 0 वाली वैल्यू ही रखते हैं। ठीक है, इसको अब काट के कहीं आप 5 से काट के इसको 2 बना दो, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करो। इसके बजाय तो इसको 10 के अंदर ही रख लो भाई, एक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ता है, फिर आसान होता है भी कैलकुलेशन करना। आगे वाला हम देखते हैं। देखो, e माइनस ए 30% है और b प्लस ए का 18% है। ए और b का वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं, एक तो अपने इसको लाइन के हिसाब से चलो करते रहो जी। एक चीज आप ध्यान रखोगे, अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है अपने को, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं कि b माइनस ए की वैल्यू क्या है, 18% होती है भाई। ठीक है, और b प्लस ए की वैल्यू क्या है जी, b प्लस ए की वैल्यू क्या है जी, 30%। यहां से इसको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू यहां से डायरेक्ट परसेंटेज के अंदर अपने निकाल देंगे। जोड़ने पे करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा भी, 2b बचेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 48% बनेगा। b की वैल्यू आएगी 24%। अब b की वैल्यू 24% है, किसी एक में b की वैल्यू पुट कर दूंगा। इस इक्वेशन में मैंने b की वैल्यू 24 लिखा है प्रतिशत, और ये a इधर आ जाएगा और ये 18 इधर इसके साइड में माइनस हो जाएगा। तो a की प्रतिशत वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी 6%, a बन जाएगा।
अब इसने क्या कहा है, बी और ए का रेशो लेना है, ए और बी का रेशो लेना है, ए और बी का रेशो यहां से ले लेंगे 6% रेशो 24%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 6 से काटूंगा तो 1:4 इसका आंसर बनेगा, 1:4 इसका आंसर बन जाएगा। ऐसे अपने इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है कि दो संख्याएं इक्वल में दे रखी है, इनका अगर ये मल्टीप्लाई में ये दोनों है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई है, तो इसका इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो भाई, ये तो था अपना सीधा तरीका, इसमें एक बेसिक तरीका भी होता है, वो भी अपने कर लेते हैं। तो भाई उसको तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं अपने। चलो भाई देखते हैं वो तरीका कौन सा। देखो, अब देखो b-a का 30% बोला है, तो ये लो जी, मैंने 30% हटेगा तो डिवाइड बाई 100, और ये b प्लस a की वैल्यू का कितना है जी, 18% है, तो ये लो जी प्रतिशत हटाया डिवाइड बाई 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये इधर वाला भाग वाला उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो भी अपने ये 100 में से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 30 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 30 b आ जाएगा और ये 30 a हो जाएगा, और इक्वल में क्या होगा, 18 b हो जाएगा और प्लस में 18 a हो जाएगा। ठीक है जी, b की साइड में ये b ले आऊंगा मैं, 30 b माइनस हो जाएगा 18 b, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 30 a प्लस में 18 a हो जाएगा। इनको मैं करूंगा तो ये 12 b बनेगा और ये बनेगा 48 a बनेगा। अब a और b का यहाँ रेशो बन जाएगा, b इसके डिवाइड में आएगा तो a के डिवाइड में मैंने b लेके आया। ठीक है जी, तो ये 48 उस b के डिवाइड में चला जाएगा, तो 12/48 ये 12 से कट रहा है तो 1/4 बन जाएगा। ये बन गया भाई a/b के बराबर क्या हो गया, 1/4 इसका आंसर बन। ये ऐसे भी अपने इसको बना सकते हैं, दोनों तरीकों से अपने कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो, a का x% बराबर b का y% हो तो a का z% क्या होगा, a का z% क्या होगा। अपने को वैल्यू निकालनी है कि a का z% निकालना है। ठीक है जी, चलो पहले भाई इन दोनों को इक्वल दिया तो ऐसे भी अपने कर सकते हैं, a की वैल्यू तो y हो गई, y की वैल्यू ये b की वैल्यू y x हो गई। ठीक है, तो a b की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं, पर यहां से अपने को क्या है, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है और z के साथ उसका परसेंटेज अपने को निकालना है। तो भाई a का x% डिवाइड बाई 100 और b का y% डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, a की वैल्यू निकालनी है तो ये x उधर चला जाएगा तो b इंटू वाई डिवाइड बाई x हो जाएगा। ये बन गई a की वैल्यू भैया। अब ये a की वैल्यू यहाँ पुट करके z के प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा a का z% निकालना है, प्रतिशत डिवाइड बाई 100, तो a की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो ये बनेगा b इंटू वाई इंटू जेड और डिवाइड बाई एक्स इंटू में आ जाएगा 100। क्लियर है क्या। अब भाई इसको प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करना है, प्रतिशत के अंदर अपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो देखो क्या करना है, b हो गया, b को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं वाई जेड डिवाइड बाई एक्स है, और ये 100 है ना, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहाँ प्रतिशत का निशान लगा देता हूँ, डिवाइड में तो ये 100 है ही भाई अपने पास। ठीक है जी, 100 करा है मैंने। प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है मेरे को बताइए भी आप, प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, 1/100 ही तो होती है, और मैंने 100 से मल्टीप्लाई करूं और 100 से भाग लगाऊं, क्या हो रहा है, 1 ही तो बन रहा है, यहाँ ये 1 ही तो बन रहा है। ठीक है जी, तो ये 100 से मैंने 100 कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा अभी, b का वाई जेड बटे एक्स प्रतिशत, बस भाई इतनी वैल्यू रह जाएगी। ये देखो प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, तो वो स्टार्ट में क्या लगा हुआ था, 100 ही तो लगा हुआ था डिवाइड के अंदर। या इसको ऐसे भी अपने कर सकते हैं, यहाँ अपने मैं 100 से मल्टीप्लाई ना करूं तो भी अपने ऐसे भी कर सकते हैं। देखो भाई 1/z b इंटू वाई जेड डिवाइड बाई एक्स इंटू 1/100 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1% के बराबर 1/100 होता है, तो इस 1/100 की वैल्यू प्रतिशत में रख दूंगा तो भी अपना आंसर ये बन जाए। तो b का
वाई जेड बटे एक्स प्रतिशत हो जाएगा, वाई जेड बटे एक्स प्रतिशत हो जाएगा, ये अपना आंसर बन जाएगा जी। ठीक है जी, चलो आगे वाला देख। ए का ए प्रतिशत तथा प्लस में बी का बी प्रतिशत अपने को दे रखा है, तो ए बी का 2% मान निकालिए। अब यहाँ ये दोनों प्लस पे है, अब ये इसके साथ बराबर में नहीं मानेंगे, इन दोनों की टोटल वैल्यू मानी जाती है। ए का ए प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100, बी का बी प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, चलो इक्वल में क्या दे रखा है जी, ए बी का 2% दे रखा है, 2/100 आ जाएगा। इन दोनों में मैंने 100 कॉमन ले लूंगा तो ये एक्स स्क्र ए स्क्र प्लस में बी स्क्र हो जाएगा, और ये 1/100 बाहर कॉमन आ, इधर भाई 2ab बन जाएगा, और ये भाई 1/100 बाहर, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बन गया भाई ए स्क्र प्लस में बी स्क्र इक्वल में 2ab, ये 2ab इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा भाई ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस में 2ab इक्वल में क्या रह जाएगा, 0। अब अभी अपने को पता है एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो बस भाई ये फॉर्मूला होता है, तो ये वैल्यू अपने रख देंगे। तो यहाँ अपने ये वैल्यू रखेंगे, तो ये देखो ये -2ab बीच में कर लो, भाई एक ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इसकी जगह मैं रखूंगा a माइनस बी की क्या रख दूंगा, होल स्क्वायर इक्वल में क्या है, 0। अब देखो 0 इधर इसकी स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर लगेगा अंडर रूट, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 0। a माइनस बी की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, b आ जाएगी, b आ जाएगी a की वैल्यू, a बराबर है b के, a बराबर है b के। ठीक है, अपने स्टार्ट में सीखा था खुद संख्या खुद का 100% होता है, a की वैल्यू b है या दोनों बराबर है, तो एक दूसरे का क्या है, वो क्लोन ही है एक तरीके का, तो खुद का भी क्या है, वो एक दूसरे के बराबर है। तो ये बोल रहा है a का कितना प्रतिशत b है, b a का कितना प्रतिशत है, a का कितना प्रतिशत b है, b क्या है, a का कितना प्रतिशत है, ये अपने को वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू क्या है, a है, तो ये लो भाई यहाँ मैं पुट कर दूंगा a/a इंटू 100, और प्रतिशत का निशान, प्रतिशत का यहाँ निशान, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अभी 100% है, वो क्या है जी, 100% है, और बराबर हो गया, तो वैसे भी दोनों 100% हो गया एक दूसरे के। y का x प्रतिशत किस संख्या का y प्रतिशत है, भाई y किसका प्रतिशत होगा, तो y का x प्रतिशत हटाऊंगा डिवाइड बाई 100। यहाँ मान लो मैं a का y प्रतिशत निकालूं तब वो इसके बराबर है, 100 से 100 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई जी, x आ गई। तो भाई ये x आ जाएगा इसका आंसर। तो किस संख्या का y प्रतिशत है, x संख्या का वो y प्रतिशत है। ठीक है जी, चलो y का x प्रतिशत और x का y प्रतिशत बराबर अपने मान निकालना है, तो वही ये निकालेंगे, y का x प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100 प्लस x का y बटे 100। बस भाई अब इसमें क्या हो जाएगा, अभी दोनों एक जैसे ही है, या 1/100 बाहर कॉमन ले लो, अंदर आएगा xy प्लस में xy, तो यहाँ बन जाएगा भाई अपने पास 2xy डिवाइड बाई 100। अब अपने इसको काट नहीं रहे, हमें xy डिवाइड बाई 50 नहीं कर देंगे, अपने को परसेंटेज के अंदर निकालना है। तो देखो भाई ऐसे कर लूंगा मैं, xy का 2/100, 1/100 की वैल्यू क्या होती है, अभी प्रतिशत होती है, तो 1/100 की जगह मैं प्रतिशत लिख दूंगा, तो xy का 2% अपना आंसर बन जाएगा। या आपने ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का xy प्रतिशत या xy का प्रतिशत 2 है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे अपने को करना है। क्लियर है क्या, अभी चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कुछ। चलो, एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से, तो सुबह 6 बजे तो AM होता है, और शाम को क्या होता है, PM होता है भाई। ठीक है जी, तो कार्य करता है, वह सुबह काम करना स्टार्ट करता है और शाम को 8 बजे तक काम करता है।
मेरे को बताओ 6 बजे तक वो काम करे, 6 से 6 बजे तक काम करे, सुबह के एएम से शाम के पीएम तक वो 6 बजे तक काम करे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। और इसके बाद ये 8 बजाने हैं तो 6 के बाद 2 और बजेंगे, 2 घंटे और लगेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 इसमें और जुड़ेंगे तो 14 घंटे वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है जी। तो भैया एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? एक दिन के अंदर अपने भाई 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। आराम कर रहा है भाई, वो आराम कर रहा है 14 घंटे, तो सॉरी काम कर रहा है भी 14 घंटे, 14 घंटे क्या कर रहा है? काम कर रहा है भी, सॉरी काम कर रहा है भाई वह 14 घंटे। तो आराम कितने घंटे करेगा? आराम भाई उस 24 में से 14 जाएगा तो 10 घंटे वो क्या करेगा? आराम करेगा भाई। 10 घंटे वो क्या कर लेगा भाई? आराम करेगा। आराम प्रतिशत निकालना है तो आराम प्रतिशत निकालना है तो आराम डिवाइड बाय कुल घंटे, कुल घंटे कुल समय बोल दो इसको, इनटू 100 और ये प्रतिशत का निशान। तो भाई 10 घंटे आराम कर रहा है, टोटल 24 दे और ये 100 से मल्टीप्लाई, 4 से कट रहा है तो ये 25 हो गया, 4 से कटेगा ये 6 हो गया। ठीक है जी, तो 250 में 6 का डिवाइड कर दो चाहिए भाई, 2 से और कट रहा है तो 125 में 3 का डिवाइड कर दो चाहिए, एक ही बात है। 6 चौके 24, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। फिर भाई 4 बचा, 4/6 प्रतिशत इसका आंसर बनेगा। तो इसको 2/3 भी कर देंगे तो 41 सही 2/3 प्रतिशत वो क्या करेगा? आराम करेगा। और भाई 48 सही 1/3 घंटे क्या करेगा? वो काम करेगा परसेंटेज के अंदर। 48 क्या भाई? 58%, सॉरी। ठीक है जी, आगे बढ़ते। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को अपनी खपत में कितने की कमी करनी पड़े कि कोई प्रभाव ना पड़े? पहले अपने इसको बेसिक तरीके से कर लेते हैं जी। बेसिक तरीके से कैसे करना है? बेसिक तरीके से मैंने माना है भाई चीनी का रेट क्या है, चीनी का भाव क्या है। मैंने माना चीनी का भाव है भाई अपने पास 100 रुपये, मान लो चीनी का भाव है। अब मैंने माना भी चीनी का वजन कितना है, चीनी का वजन मतलब मेरे को कितने किलो लेके आनी है, तो मैंने कहा अभी 100 केजी लेके आनी है, 100 केजी मेरे को लेके आनी है। 100 रुपए किलो चीनी है, मार्केट रेट क्या है? 100 रुपए है और 100 किलो ही मेरे को चीनी लेके आनी है। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा मेरा? टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो जाएगा जी? टोटल खर्चा मेरा बन जाएगा भाई 1 किलो चीनी 100 रुपए के, तो 100 किलो लेके आ रहा हूँ तो भाई टोटल खर्चा मेरा 10,000 रुपये बनेगा कि नहीं बनेगा? 100 × 100 कर दूंगा तो ये मेरा टोटल खर्चा बन गया भाई 10,000 रुपये। अब भाई मेरे पास क्या है? 10,000 रुपये मैं खर्च कर सकता हूँ। ठीक है जी, 10,000 रुपये मेरे खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब भाई मैं तो वो पुराने मार्केट के हिसाब से भाई क्या करा, अब एक बाजार गया, मैं पहले मार्केट गया तो मैंने 10,000 का सामान ले आया, चीनी ले आया। अब दूसरी बार मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था कि भाई चीनी का रेट बढ़ गया। मैं भाई मेरी जेब के अंदर 10,000 रुपये रखे और मैं मार्केट निकल गया। मार्केट निकला और मैंने मार्केट में चीनी पूछनी स्टार्ट की तो चीनी वाले सारों ने बोला कि भाई चीनी तो 125 रुपये किलो हो गई, एक 25% बढ़ गया रेट इसका। तो भाई 100 रुपये वाली कितनी हो गई? 125 रुपये किलो हो गई, 125 रुपये किलो हो गई। अब मेरे को चीनी ले जानी थी भाई, पहले 100 किलो ही ले जानी थी, पर पैसे अब क्या हुआ? बढ़ गए। तो भाई पैसे 10,000 रुपये में जितनी चीनी आएगी उतनी ही लेके जानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मेरी जेब के अंदर तो 10,000 रुपये है, कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो भाई अब क्या हुआ? चीनी का रेट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। तो अब चीनी का रेट कितना हो गया भाई? अब चीनी का रेट हो गया अभी अपने पास, चीनी का भाव, अब चीनी का भाव हो गया 100 रुपये, पहले था 100 का 25% बढ़ गया, तो मैं इसको डायरेक्ट 125% वैल्यू निकालूंगा तो भाई ये हो जाएगा 125 रुपये। ठीक है जी, आप 100 का 25% निकालोगे 25 रुपये आएगा, 25 और 100 में वापस जोड़ोगे तो 125 होगा। या अपने क्या होता है कि भाई 100 में जोड़ के सीधा डायरेक्ट 125 रेट अपना निकल जाएगा। तो 125 रुपये किलो चीनी होगी। अब चीनी की संख्या निकालनी है तो पैसे मेरे पास टोटल खर्चने के लिए तो 10,000 रुपये है,
अब चीनी कितनी आएगी, चीनी कितनी आएगी, चीनी का वजन कितना आएगा वो अपने को निकालना है। वो मैंने मान लिया भी x किलो वजन आएगा, x किलो वजन आएगा। अब देखो मेरे पास कितने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू चीनी का रेट 125। अब भाई खर्चने के लिए मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए ही है, 10,000 रुपये ही, 10,000 रुपये ही है भाई, 10,000 रुपये ही है भाई। ठीक है, तो भाई ये लो मैंने चीनी का रेट, अब x कितनी किलो चीनी खरीद पाऊंगा मैं, 10,000 में 125 का भाग लगा दूंगा 125 का, 25 आठा 1,000 होता है। बाकी आप अपने करेंगे तो 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 25 पांजा फिर 80 केजी। तो भाई 80 किलो चीनी मैं अब ले पाऊंगा, 100 किलो की बजाय मैं कितनी लेके आऊंगा, 80 केजी चीनी लेके आऊंगा। कितनी किलो चीनी मेरे को कम लेके जानी पड़ी घर पे भाई, घर वाले तो वेट कर रहे हैं कि वो 100 किलो चीनी लेके आएगा और मैं घर पे लेके गया हूँ 80 किलो। अब घर वाले कहेंगे तू तो 20 किलो चीनी कम लेके आया, कितनी किलो कम लेके आया हूँ, 20 किलो चीनी। तो भाई ये मैंने कितनी कमी कर ली, चीनी में कितनी कम हो गई चीनी, 20 किलो चीनी मेरे पास आ गई कम, 20 केजी चीनी मेरे पास आ गई कम। अब तुलना पहले वाली चीनी से ही होती है, तो कितने परसेंट मैं पहले से कम लेके आया हूं, पहले मैं 100 किलो लेके आया, अब मैं 80 किलो लेके आया हूं, अब 20% की कमी आ गई। अब परसेंटेज के अंदर वैल्यू निकालूंगा, जो पहले जो चीनी लेके आ रहा था उसका डिवाइड हो जाएगा 100 केजी का, तो डिवाइड हो जाएगा कि भाई मैं तो पहले 100 केजी लेके आ रहा था, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान, तो केजी से केजी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20% की क्या है मेरे को चीनी के अंदर कमी करनी पड़ गई। चीनी के अंदर 20% की मेरे को कमी करनी पड़ गई, जब जाके मेरा वो खर्चा 10,000 रुपए ही रहा भाई। ठीक है जी, तो ऐसे अपने ये 20% की कमी करनी पड़ेगी कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब मेरे 10,000 के 10,000 ही खर्च हो। ठीक है, तो चीनी मेरे को 20 किलो चीनी कम लेके आनी पड़ेगी और 20% की चीनी मेरे को क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ये तो था भी बेसिक तरीका अपने, जिस तरीके से ये सारी चीजें चलने वाली थी। अब अपने 100 ट्रिक पे बात करते हैं, इसमें 100 ट्रिक पे बात करते हैं। यहां जो मैं अब रेशियो लेने वाला हूं वो हमेशा टोटल मेरे खर्चे का या टोटल मेरे खर्चे का ही होता है, एक तरीके का ऐसे मान सकते हो अपने, या अपने टोटल चीनी के वजन का होता है। वो डिपेंड है भाई, हर जगह वो स्विंग मतलब करता है, जिस चीज की अपने जरूरत होती है वैसे ही वो चेंज होता है। भी देखो क्या होगा भी, 25%, पहले कितना था भाई, पहले मेरे पास मान के चलो मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब भाई क्या हो गया, बाद में क्या हो गया, रेट बढ़ गया तो 125 रुपए हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलो भाई अब मैंने इसको सही तरीके से भिन्न के तौर पर देखूंगा तो कितना बनेगा, 25 से काटूंगा तो 25 चौका 100, 25 पंजा 100। ऐसे भी कर सकते हैं अपने, 25% है इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा, प्रतिशत हटाऊंगा डिवाइड में 100 तो 1/4 होगा, तो ये पुराने वाला मूल्य होता है, और नया मूल्य है तो ये अगर वर्दी है तो प्लस हो जाएगा, कमी है तो ये हो जाएगा भी। चलो ये भी बात करने वाला। अब हमेशा कमी और वृद्धि अगर पूछी जाए तो कितने प्रतिशत की कमी करी जाए, मैंने आपको बताई थी एक चीज, कमी और वृद्धि पूछी जाए तो इन दोनों में हमेशा अंतर लेना है जी, अंतर लेना है, अंतर लेना है। ये लो जी मैंने अंतर ले, कितने का अंतर आएगा, 1 रुपए का अंतर आ जाएगा। अब भाई पहले रुपए पे तो बड़ा है मूल्य, अब कमी करनी है तो इस नए मूल्य पे कमी करनी पड़ती है, तो नए मूल्य या बाद वाले मूल्य का इसमें डिवाइड कर दूंगा और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्रतिशत का निशान, तो ये भाई कमी कितनी हो जाएगी, 20% की कमी मेरी हो जाएगी। कमी तो बड़े मूल्य से ही होगी, 5 पे ही मूल्य पे कमी होगी, यहाँ तो वृद्धि हो चुकी है, 4 का तो वृद्धि होगी, 5 बना है भाई। ठीक है जी, तो अगर आप भिन्न के तौर पे करोगे तो पहले मूल्य 4 था और बाद में कितना हो गया जी, ये जुड़ के 5 हो गया, कमी वही भाई ऊपर वाली कमी है, ये लो कमी। अब कमी किस पे है, 5 पे है, तो 5 का डिवाइड बाई 100, ये प्रतिशत का निशान, ये भाई वही चीज ये होगी। तो आप ऐसे भिन्न के तौर पे भी करो तो ऐसे भी करो, तो दोनों तीनों तरीके से आपका काम बन जाएगा। एग्जाम के अंदर अपने को ऐसे ही करना है, ना कि बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका तो अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई क्या चल रहा है, क्या चीजें बोली जा रही है और कैसे ये
घटना घटने वाली है, कैसे ये अपने मूल्य बनने वाले, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक में अपने भाई आंसर से मतलब होता है, कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं होता भी क्या कंसेप्ट लगे। अब इसमें देखो ये टोटल खर्चे को भी बताएगा एक टाइम पे, एक टाइम पे ये वजन को भी बताएगा, एक टाइम पे ये अपने मूल्य को भी बताएगा, चीनी के मूल्य को। तो वर्दी हुई है तो देखो मैंने 100 रुपए मूल्य माना तो 100 रुपए हो गया वर्दी हुई है तब, ठीक है। बाद में ये वजन को भी बताने लगा है। अब देखो वजन को भी बताने लगा है भी, पहले पहले अपना हाँ, टोटल खर्चे को भी बता सकता है ऐसे, ठीक है। वजन को तो नहीं बताएगा ना, वजन को तो नहीं बताएगा, पर वह लास्ट के अंदर अपने को पता है कि कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो ये वजन परसेंटेज ही बताएगा, वजन परसेंटेज ही बताएगा। तो इसमें कंसेप्ट नहीं लगता, इसमें शॉर्ट ट्रिक है, तो भाई अपने डायरेक्ट इसको बना पाएंगे। तो इसको ऐसे बनाना है, इसके अंदर अपने को कोई ये नहीं कि ऐसे क्यों हो गया, ये क्या चीज है, ये फलानी है, ये वो कंसेप्ट के लिए ये बेसिक तरीका है, ये तो अपनी शॉर्ट ट्रिक है। चलो, एक वस्तु की 10% घटा दी जाए तो उसके मूल्य पर कितनी कमी या लाने के लिए नई कीमत कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, या मतलब उसकी क्वांटिटी में कितनी वृद्धि करे कि भाई खर्चा अपना वही रहे, कोई प्रभाव ना पड़े भाई। तो इसके लिए चलो बनाते हैं। तो वही अभी 10% है, प्रतिशत हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100 होगा, ये 1/10 हो गया। अब ये पहले वाला मूल्य होता है, ये पहले वाला मूल्य होता है, पहले वाला मूल्य होता है। अब कमी हुई है तो ये माइनस हो जाएगा, तो पहले वाला मूल्य क्या होगा, पहले मूल्य है भाई 10, और बाद में मूल्य कितना हो गया जी, कमी हो गई तो 1 कम कर दूंगा तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब भाई मूल्य की बात हो गई, अब बाद में वजन की बात हो जाएगी। पहले 10 किलो वजन मिल रहा था, अब भाई 9 किलो वजन मिल रहा है, या मतलब 9 रुपए लग रहे, सॉरी 10 रुपए लग रहे थे, अब 9 रुपए लग रहे, कितने का डिफरेंस हो गया, 1 का। अब भाई मेरे को संख्या में जितनी भी यहाँ क्वांटिटी में मैं वो जो चीनी लेके आ रहा था या जो भी चीजें लेके आ रहा था, अब उसमें वृद्धि हो जाएगी क्योंकि रुपए कम हो गए, रुपए उसके रेट कम हो गया, तो मैं चीनी ज्यादा लेके आऊंगा, खर्चा मैं ज्यादा करूंगा। तो 1/9 इंटू 100%, 1/9 का होता है जी 11 सही, 11 की टेबल चलती है, 11.11% बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं 11 सही 1/9%, या इसको बोलते हैं 11.11%। ये दोनों इसके आंसर बन जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। डिवाइड में 9 आएगा तो उसका 11 की टेबल चलेगी, और डिवाइड में 11 आएगा तो उसमें 9 की टेबल चलेगी भाई, ठीक है जी। ये था भाई चीनी के भाव वाले, चीनी के मूल्य वाले। अब देखो भाई, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलो देखो भाई, ए और बी की आय, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से, तो भाई बी की मैंने माना कि 100 रुपए है आय, और 25% कम है तो ये 75 रुपए हो गया, कमी है तो 75 रुपए हो गया। आप फ्रैक्शन करना चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, 25% हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100 होगा, तो 1/4 बनेगा, 1/4। अब ये बी की आय बोला है तो ये बी की आय है, ये कमी है तो कम हो जाएगा, या वृद्धि है तो वृद्धि हो जाएगी। कमी होगी तो ए की आय क्या हो जाएगी, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगी, ए की आय 3 हो जाएगी, बी की आय 4 हो जाएगी। यहां से भी वही बनने वाला है रेशो, 25 3 75, 25 चौके 100। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, देखो अंतर अधिक और कमी पूछेगा तो भाई अपने अंतर ही लेना है, अंतर यहाँ 1 आएगा, उधर भी अपने 1 आएगा। अब पूछे अधिक, तो देखो पहले ये मूल्य था, इससे तो इसकी वैल्यू ये बनी है, अब अधिक पूछ रहा है तो भाई ये 1 है, और अधिक पूछ रहा है तो 3 से कंपेरिजन करेंगे छोटे वाले मूल्य से, और प्रतिशत का निशान, तो ये बन जाएगा 33 सही 1/3%। 1/3 फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3% क्या है, ज्यादा है वो, 33 सही 1/3% ज्यादा है। राम का वेतन श्याम के वेतन से, अब ये लो जी राम आ गया, ये अपना भाई श्याम आ गया, क्या कह रहा है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है। राम का वेतन श्याम के वेतन से क्या है, श्याम का वेतन 100 है तो राम का वेतन 60 है, 160 है। अब भाई यहाँ ऐसे भी कर सकते हो फ्रैक्शन से, 60% है, प्रतिशत हटाऊंगा डिवाइड बाई 100, और ये 0 हो गया।
ये भाई श्याम का वेतन है और ये भाई अपने राम का वेतन होगा, तो ये वर्दी है तो राम का वेतन 10 प्लस में 6 और ये राम का वेतन आ जाएगा। तो ये राम का वेतन आ गया भाई, देखो 10 और 16 यहां से अपने काटेंगे तो वही 16 और 10 बनना है। ये लो राम और तो भाई श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कम बोला है तो इनका डिफरेंस 6 आएगा, उधर भी 6 आएगा। किससे तुलना करनी है, राम से तुलना करनी है, इनटू मल्टीप्लाई में 100 और प्रतिशत का निशान भाई। 2 से काटा मैंने 3, ये 8 बना, 3/8 फ्रैक्शन के अंदर 37.5% तो होता है, 37.5% होता है भाई। कितना भाई, 37.5% होता है। तो ये 37.5% क्या है, उससे कम है जी। अपने इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी अपना 37.5% ही आना है। अगर आपको फ्रैक्शन याद है 3/8 दिखे तो भाई आप इसको डायरेक्ट 37.5% लिख सकते हैं। राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत है। अब भाई इसमें अधिक और कम कुछ ही नहीं बोला, अधिक और कम कुछ ही नहीं बोला, तो जो वैल्यू होगी उसी से कंपैरिजन किया जाएगा। फ्रैक्शन से कर रहे हो तो चलो फ्रैक्शन से कर लेते हैं, प्रतिशत हटा डिवाइड में 100 और ये लो भाई। अब इसमें कोई अधिक कम पहले भी नहीं बोला ना बाद में बोला, अधिक कम बोला होता तो ये प्लस माइनस होता भाई, ठीक है। अधिक कम कुछ बोला नहीं है तो ये भाई अपने पास श्याम की आय है। अब ऊपर वाली अपने क्या हो जाएगी, राम की आय हो जाएगी। ये लो जी राम की, ठीक है जी। राम 6 है, श्याम 10 है, राम 6 है और श्याम अपना 10 है। इसको छोटे रूप में बना रहे हो तो छोटे में बना लो, 3 और 5 बन जाएगा, 3 और 5। बताओ श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत है। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछी है कि भाई श्याम का वेतन राम का कितना प्रतिशत है, तो श्याम डिवाइड बाई राम और ये प्रतिशत में 100 और प्रतिशत का निशान, मल्टीप्लाई में 100 और प्रतिशत का निशान, तो 5 वैल्यू आएगी 3 डिवाइड में और 100 से मल्टीप्लाई। और ये इसको बनाएंगे तो भाई ये बनेगा, देखो 1 का डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 166.2/3। चलो 500 डिवाइड बाई 3 करूंगा, 500 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो ये लो भाई, 1 पे जाएगा बचेगा 2, 20 हो गया, 6 पे जाएगा 18, फिर 2 बचेगा 6 आएगा, 2/3 ये प्रतिशत बन जाए। 166.66% बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं 166.67%, या भाई अपने इसको 166 से ही 2/3% भी बोल सकते हैं। ये तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन के अंदर आ सकता है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत कम है भाई। अब अधिक और कम बोला है तो वही कर लेंगे भाई, अपने 25% है, अधिक और कम बोल रहा है, प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 आएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1/4। अब ये तो भाई अपने पास मोहन का वेतन है, मोहन का वेतन है, ठीक है जी। और ये ऊपर वाला क्या है, राम का वेतन है, तो राम के वेतन निकालना पड़ेगा, तो ये तो वर्दी है, वर्दी है तो भाई राम का वेतन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 प्लस में 1 5 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि भाई मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, तो वही अंतर तो एक ही है, तो एक है। अब राम से तुलना करनी है तो राम हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का निशान, तो ये 20 आएगा, तो 20% इसका आंसर बन जाएगा जी, 20% इसके आंसर बन जाएगा। 20% कमी ही होगी, यहाँ कमी बोला गया है तो कमी ही होगी भाई। किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 10% की कमी कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाए, तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव बोलेगा। ऐसे 2 परसेंटेज दे दे और ओवरऑल प्रभाव पड़ेगा ऐसे बोला जाए ना, तो अपने पहले तो भाई बेसिक तरीका है, फिर आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले अपने बेसिक तरीका कर देते हैं। बेसिक तरीका क्या है जी, चलो बेसिक तरीका कर लेते हैं। मैंने भाई इसके अंदर भाई सिनेमा घर के अंदर कितनी टिकटें हो सकती है, 100 होगी, 200 होगी, 150 होगी, अपने को क्या पता, जितनी सीटें होंगी उतनी टिकटें हैं भाई, ठीक है। चलो भाई अब क्या हुआ, पहले मूल्य था, मैंने माना भाई, मैंने माना भाई कि पहले पहले टिकट का मूल्य, पहले टिकट का मूल्य, टिकट का मूल्य बराबर 100 रुपये था।
और मेरी सीटें भी कितनी बिक रही थी भाई, मेरी सीटें बिक रही थी, सीटें बिक रही थी भाई, या बुकिंग कितनी सीटों पे हो रही थी, 100 सीटों पर ही बुकिंग हो रही थी, 100 सीटों पर ही बुकिंग हो रही, 100 रुपए उसका टिकट का मूल्य था। तो मेरे को टोटल कितना रुपए का फायदा हो रहा था, टोटल इनकम कितनी हो रही थी मेरी, टोटल इनकम कितनी हो रही थी भाई, इनकम मेरी टोटल कितनी हो रही थी भाई, 100 इंटू 100, और ये एक टिकट का मूल्य 100 है, तो 100 सीटों का कितना हो जाएगा भाई, 10,000 रुपये हो जाएगा। ये लो जी, मैंने 10,000 रुपये बना दिया। ठीक है जी, 10,000 रुपये अपनी टिकटों का टोटल मेरे को इनकम हो गई। अब क्या हुआ अभी, टिकटों में मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया भाई, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कोई त्योहार आया, जैसे अपने दिवाली होली आई, होली पे आया, मैंने होली पे क्या कर दी भाई, टिकटों के अंदर छूट कर दी भाई। मैंने कहा कि मेरे पास ये ऑफर चल रहा है कि भाई मेरे सिनेमा घर की टिकटों का मूल्य मैंने 20% क्या कर दिया, कमी कर दी। अब भाई टिकटों का मूल्य क्या हो जाएगा, अब टिकट का मूल्य कितना कर दिया मैंने, अब टिकट का मूल्य कर दिया 20% की कमी कर दी। 100 रुपए था, 100 से 20% की कमी करूंगा तो 80 रुपए हो गया जी। क्या हो गया, 80 रुपए। ऐसे कैसे करूंगा मैं, देखो 100 का 20% निकालूंगा, ये बनेगा 20 रुपए, और इसको 100 में से कम करूंगा तो भाई ये 100 माइनस 20 आएगा तो बराबर 80 रुपए हो गया। ठीक है जी, ऐसे अपने इसको निकाल, चाहे डायरेक्ट 80% निकाल लो, 100 में से 20 माइनस करके, तो भी अपनी वैल्यू बन जाएगी। अब मेरे टिकट का मूल्य हो गया 80 रुपए। मैंने जैसे ही होली पे ये ऑफर दिया कि मैं टिकटों में 20% की कमी कर रहा हूं, मेरे पास भाई क्या हुआ, दर्शकों की संख्या बढ़ गई। कितनी दर्शकों की संख्या बढ़ गई, पहले मेरे पास 100 सीटें बिक रही थी, अब भाई मेरे पास 30% दर्शक क्या हो गए जी, बढ़ गए। तो अब दर्शक कितने हो गए जी, अब दर्शक मेरे पास बन गए, अब जो दर्शक आ रहे हैं वो 30% बढ़ गए। तो 100 का 30% बढ़ाऊंगा तो 30 एक्स्ट्रा हो गए, और 100 और 30 कितने हो गए, टोटल 130 हो गए। 130 दर्शक अब बढ़ गए हैं भाई। पहले मेरे पास 100 जने देखने आ रहे थे मूवी, अब 130 जने देखने आ रहे हैं। पहले मेरे को इनकम 10,000 रुपये हो रही थी, अब मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, चलो भाई देखो इनकम कितनी हो जाएगी मेरी। अब मेरी इनकम कितनी हो जाएगी भाई, अब भाई एक 80 रुपए है एक टिकट का, 130 जने देखने आ रहे हैं, तो 13 8 104, तो अब मेरे पास आ रही है इनकम 10,400 रुपये, मेरी टोटल इनकम बन रही है। पहले मेरे 10,000 रुपये बन रहे थे, अब मेरे पास बन रहे हैं 10,400 रुपये। कितने का फायदा हो गया मेरे को, मैंने ये ऑफर चलाते ही कितने का फायदा हो गया मेरे को, ओवरऑल मेरे को 400 रुपये का फायदा हो गया। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया, या मेरी वर्दी कितनी हो गई, इनकम के अंदर वर्दी कितनी हो गई भाई, इनकम में वर्दी कितनी हो गई, मेरे इनकम में वर्दी भाई कितनी हो गई, वर्दी हो गई भाई मेरे को 10,400 में से माइनस कर दूंगा मैं 10,000 रुपए, तो बराबर 400 रुपए का मेरे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम बढ़ गई भाई मेरे 400 रुपए। परसेंटेज के लिए निकाल लूंगा तो भाई पुराने रेट के हिसाब से भी 10,000 रुपए पर ही तो बढ़े हैं, वो कोई 10,400 पे थोड़ी बढ़े हैं। 10,400 पे बढ़ते तो 10,800 रुपए होते, तब वो बढ़ते 400 रुपए इसके ऊपर, पर ये तो 10,000 पे बढ़े हैं। तो प्रतिशत, वर्दी प्रतिशत निकालूंगा, वर्दी प्रतिशत निकालूंगा, तो ये वर्दी जो 400 रुपए की आई है वो किस पे आई है, जो पहले वाला मूल्य होता है उसी पे आती है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 से 20, 20 से 20, तो ये 4% की मेरे को क्या हो गई, ओवरऑल क्या हो गई, वर्दी हो गई, वर्दी हो गई मेरे पास 4% की। क्लियर है क्या भाई, ऐसे अपने इसको बनाना है। ठीक है जी, चलो अब बात कर लेते हैं भाई इसकी 100 ट्रिक की बात। ये तो था बेसिक तरीका जो भाई अपने एक्सप्लेन करा है। अब भाई अपने बात कर लेते हैं 100 ट्रिक के अंदर, कैसे अपने 100 ट्रिक के अंदर करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ओवरऑल की बात करें ना, हमेशा ओवरऑल की बात करें, या पहले मूल्य बढ़ा दिया दूसरी बार मूल्य घटा दिया, या कुछ ऐसे बोले तो ओवरऑल उस पे इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे बोले जाए ना, ओवरऑल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले उसकी सैलरी 10% बढ़ा दी फिर 10% घटा दी, तो अब इसकी सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई ऐसे में अगर ये सेम परसेंटेज होता है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वैसे तो ये फॉर्मूला ही चल जाएगा। तो ये अपना एक फॉर्मूला है 100 ट्रिक का, ये फॉर्मूला ये भाई ये है, 2% दे रखे हो तो इसको बोलते हैं भी, वैसे तो इसको क्रमिक बटे निकालने का फॉर्मूला होता है, पर ये अपने यहाँ भी चलता है।
प्लस माइनस ए बी बाई 100। अब देखो भाई, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दो तीन चीजें हैं ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कमी वर्ड आए, कमी वर्ड आए तो वो माइनस का निशान लेके आएगा, कमी वर्ड आएगा वो माइनस का, वृद्धि लेके आएगा तो वो प्लस का निशान आए या ना आए, वो वृद्धि ही होती है। ठीक है, कमी के लिए अपने क्या कमी दे रखे तो भी अपने माइनस का निशान अपने ही लगाएंगे। अगर भाई लास्ट के अंदर आंसर आएगा वो माइनस के अंदर आ रहा है तो वो कमी को दर्शाएगा। ठीक है, दूसरी बात, वर्दी के लिए तो प्लस का निशान होगा ही होगा। एक चीज और, एक जैसे निशानों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, एक जैसे निशानों का हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस की ही वैल्यू बनती है। अगर मैं एक जैसे निशानों का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा प्लस का निशान ही बनेगा। चाहे दोनों प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई करूं तो भी प्लस में बनेगा, अगर चाहे दोनों माइनस की संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करूं तो भी प्लस के अंदर बनेगा। अगर ये विपरीत निशान है तभी यहाँ माइनस की वैल्यू बनेगी। अगर ये विपरीत निशान है, चाहे एक प्लस एक माइनस की वैल्यू है तो हमेशा माइनस की वैल्यू बनेगी। भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कमी के लिए माइनस का निशान, वर्दी के लिए प्लस का निशान। चाहे वर्दी के लिए प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लगा हुआ है तो भी वो प्लस को दर्शाता है। वर्दी को अगर नहीं लगा हुआ, उसके आगे कोई निशान नहीं है तो वो भी वर्दी को दर्शाता है। फॉर्मूला अपना ये है। तो भाई यहाँ कमी दे रखी है तो ये 20% माइनस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ माइनस का 20%, बी की वैल्यू भाई अपने दे रखी है 30%, ये प्लस की है तो देखो मैंने इसके आगे कोई निशान नहीं लगाया, बस यहाँ ये वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ ए और बी का मल्टीप्लाई है तो मैंने ए और बी का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा 600 बनेगा, और एक प्लस एक माइनस किया तो ये माइनस का बनेगा, तो ये माइनस का बनेगा तो यहाँ निशान भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है जी, चलो ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, बी की वैल्यू कितनी है प्लस का 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है माइनस का 600 और डिवाइड बाई क्या है 100, ये 0 से 0, इन दोनों का प्लस का बनेगा 10। अब इन दोनों का प्लस का ही बना है, 30 में से 20 जाएगा तो 10 का प्लस का ही बचेगा, और माइनस का 6, और ये 4% आ जाएगा। इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये वर्दी को दर्शाता है, 4% वर्दी को दर्शाता है। ये वैसे अपने इसको बना लेते हैं। अगर यहाँ सेम परसेंटेज हो तो अपने ये आगे वाला सिस्टम नहीं करना पड़ता, ये दोनों का काम करना पड़ता है कि ए बी बाई 100 ही होगा और हमेशा माइनस का ही होगा, कमी ही होगी। अगर एक में वर्दी एक में कमी दे रखी है, एक में वर्दी और एक में कमी दे रखी है और सेम परसेंटेज है तो हमेशा कमी ही होगी, हमेशा कमी ही होगी भाई। अब मैं यहाँ पे बोल देता 20% की कमी है और 20% की वर्दी है तो ये माइनस का 4% कमी आती भाई, ये माइनस की 4% कमी आती भाई। ठीक है, चलो भाई इसको ऐसे भी बोल देते हैं, सेम अगर ये है तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100 और ये माइनस का निशान, और माइनस का निशान कमी को दर्शाता है। ये ही चीज ये है, बस वो सेम परसेंटेज है तो मैंने ए की स्क्वायर कर दी, वरना ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेते तो भी अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये सेम है, ए और बी यहाँ बराबर है तब बनेगा भाई। ये एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो बेचने के लिए खिलौनों को 15% की कमी हो गई, तो बिकने में कितना हो गया 15% की कमी हो गई। तो भाई ये कितना हो गया मेरा 20% वृद्धि है तो ये प्लस का ही रहना है। बी क्या हो गया जी, कमी हो रही है तो माइनस का 15% हो गया। अभी अब ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा है, अभी ओवरऑल ही प्रभाव पूछ रहा है तो वही फॉर्मूला लगना है, ए प्लस में बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 और ये बाई ए बी बाई 100 बन जाएगा। ए की वैल्यू है 20%, बी की वैल्यू माइनस का 15%, प्रतिशत के अंदर ही वैल्यू होती है। अगर कभी इसकी वैल्यू पूछे ना मेन वैल्यू तो हमेशा वो 100% ही वैल्यू होती है, 100% वैल्यू। पहले वाली जो मूल्य होगा वो 100% ही होगा, ये पहले मूल्य को दर्शाएगा। अब ये कमी वृद्धि होके नेक्स्ट वाले मूल्य को दर्शाएगा, या नेक्स्ट वाले अपने राजस्व को इनकम के अंदर क्या कमी या वृद्धि होगी वो भाई। पहले वाला अपना जो राजस्व या जो टोटल इनकम है वो 100% ही होगी, और आगे वाले में अगर कमी और वृद्धि हो रही है जो ओवरऑल इसकी कैलकुलेट होके जो बनेगी वो इसमें प्लस माइनस होके ओवरऑल टोटल वाली बाद वाली इनकम अपने को दर्शाएगा। अगर बोल दे कि पहले और बाद वाली में इतने की कमी है इतने की वृद्धि हो रही है तो भाई वो बीच का डिफरेंस है तो वो यहाँ से अपने वो निकाल रहे होते हैं ना, वही उसका होता है वैल्यू भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो
15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस का है तो माइनस का निशान और ये 100 बनेगा भाई, ठीक है। प्रतिशत का निशान यहाँ पे भी रहने वाला है। 15, 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा प्लस का, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बनेगा, 2% की क्या होगी जी अपने पास वृद्धि होगी। अब बोल दे कि बाद वाले राजस्व कितना है, तो 100 में 2 जोड़ूंगा तो 102 रुपए या 102% अपनी वृद्धि हुई है। ओवरऑल मूल्य कितना हो गया, बाद वाला 102, पहले वाला 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2% का। ये जो आ रहा है वही इसका अपना डिफरेंस होता है, तो 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बिक्री में उसके 2% की वृद्धि हो जाएगी। एक सिनेमा घर में हॉल में टिकट के मूल्य में 10% की कमी करने के बाद दर्शकों की 20% की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। चलो भाई, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करके लेके आना है। सेम डिटो ऐसा है, एक तो ये करना है, एक आपको ये कर लेना है, ये भी कर लेना है, ठीक है जी। बाकी आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये पीडीएफ चाहिए, इसके आगे भी क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन है, ये और भी ज्यादा अपने बनने वाले, इसमें बहुत लेवल के क्वेश्चन भी आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपने डिस्क्रिप्शन में, नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको इसकी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी भाई, ठीक है जी। और अपने भाई डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवाया गया है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी अपने फॉलो कर सकते हैं जी। चलो भी, आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर भाई आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, या आपके रिलेटिव में है ऐसे व्यक्ति जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अपने ये अर्थमेटिक के टॉपिक तो सारी जगह ही आते हैं। जहां मैथ का पोर्शन आएगा वहां अर्थमेटिक के परसेंटेज तो डेफिनेटली पहला टॉपिक ही मिलता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रही है, ठीक है जी, जिनसे आपके कंसेप्ट वाइज चीजें आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपको भाई कोई क्वेश्चन के अंदर आप फंसे हुए हैं, आपसे बन नहीं रहा है, तो मेरे कमेंट सेशन में वो आप मेरे को भेज सकते हैं। अगर कमेंट सेशन में नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे को फॉलो करके वहां पे भी वो जो एग्जाम्पल है जो आपको नहीं बन रहा वो मेरे को भेज सकते हैं, जिससे अपने वो उसको सॉल्व करके अपने डिस्कशन उस पर कर पाएंगे भाई, ठीक है जी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी कुछ अपने कंपटीशन के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो पाए भाई, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।